रात के ठीक 12 बजे थे। सावन का महीना। आसमान में बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी ने पूरा आकाश काले कपड़े से ढक दिया हो। गांव की आखिरी सड़क पर स्थित पुराना पीपल का पेड़ आज भी वैसा ही खड़ा था, सदियों पुराना, जड़ों में अंधेरा और डालियों में रहस्य समेटे हुए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ के पास रात में मत जाना, क्योंकि यहाँ छलावा रहता है। जो भी इसे सच समझकर इसके पीछे गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। लोग हंसते थे, कहते थे कि ये सब पुरानी कहानियां हैं, डराने के तरीके हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि हर 5-6 साल में गांव से कोई ना कोई अचानक गायब हो जाता था और आखिरी बार उसे इसी रास्ते पर देखा गया होता था। रवि भी उन हंसने वालों में से एक था। शहर में पढ़ा लिखा, मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में जीने वाला। वो अपने दादा की मौत के बाद पहली बार गांव आया था। उसे गांव की बातें, डर, भूत प्रेत सब बेकार लगते थे। उस रात भी जब उसकी दादी ने सख्त आवाज में कहा, रात को बाहर मत निकलना, खासकर पीपल वाले रास्ते पर, तो रवि बस मुस्कुरा दिया। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। रात करीब 2:30 बजे उसे नींद खुली। बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, लेकिन इतनी दर्द भरी कि अनसुना करना मुश्किल था। कोई है, बचा लो। आवाज किसी औरत की थी। रवि बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन दिमाग कह रहा था कोई मजाक कर रहा होगा। फिर आवाज आई, इस बार थोड़ी पास से, रवि प्लीज। उसका नाम सुनते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था, चांद तक दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज उसी पीपल वाले रास्ते की तरफ से आ रही थी। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। मन में डर था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, आवाज साफ होती जा रही थी। थोड़ी दूर पर उसे एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ। वो रो रही थी। अब ठीक है? रवि ने पूछा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर, लेकिन आंखों में अजीब सी खालीपन था। मैं रास्ता भटक गई हूं, उसने कहा। मुझे घर पहुंचा दो। वो दोनों चलने लगे। रास्ता अजीब था, सीधा होते हुए भी खत्म नहीं हो रहा था। गांव तो बहुत पहले पीछे छूट जाना चाहिए था, लेकिन चारों तरफ वही पेड़, वही अंधेरा। रवि ने पूछा, आपका घर कहाँ है? लड़की रुकी। धीरे धीरे उसकी गर्दन घूमी, पूरा 180 डिग्री। रवि का दिल जैसे रुक गया। लड़की ने उसी उल्टी गर्दन से कहा, यहीं। अचानक जोर की हंसी गूंजी। हवा में सड़ांत फैल गई। लड़की का चेहरा पिघलने लगा, आंखें काली हो गईं और शरीर धुएं जैसा बनने लगा। मैं छलावा हूं, आवाज गूंजने लगी। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसके कानों में गांव के बुजुर्गों की बातें गूंजने लगीं। छलावा किसी को जबरदस्ती नहीं मारता, वो खुद तुम्हें उसके पीछे चलने पर मजबूर करता है। छलावा पास आया, उसकी सांस ठंडी। रवि जोर जोर से चिल्लाया। उसी पल उसे दादी की दी हुई लाल धागे वाली माला याद आई, जो उसने मजाक में कलाई पर बांध ली थी। माला चमक उठी। छलावा पीछे हट गया और दर्द से चीखा, नहीं, मंत्र। रवि को मौका मिल गया। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। रास्ता अब सीधा था। पीछे से छलावा की हंसी और चीखें मिलकर डरावनी गूंज बना रही थीं। सुबह गांव वाले पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। रवि बेहोश पड़ा था, हाथ में टूटी हुई माला, आंखें खुली लेकिन खाली। वो बच गया था, लेकिन पूरी तरह नहीं। आज भी वो जिंदा है, सांस लेता है, चलता है, बोलता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं पड़ती। और कभी कभी रात के 2:30 बजे उसी पीपल के पेड़ के पास
एक नई आवाज सुनाई देती है, कोई है, बचा लो।